दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज बात करेंगे सीबीएसई रिपोर्ट, आरबीसी, एचबी, पीसीबी, एमसीबी, आरडीडब्ल्यू, डब्ल्यूबीसी, ये सब चीज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों में एक बात बता देता हूँ कि इस शॉर्ट वीडियो में आप लोग बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो में भी अपना सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि वीडियो में बहुत ही कम आ रहा है। प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट है, क्योंकि उतना मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो में भी सपोर्ट दिखा रहे हैं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हाँ तो पहला है हमारा आरबीसी। आरबीसी तो आप लोग जानते ही हैं, रेड ब्लड सेल। तो इसकी मात्रा क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अब बढ़ते हुए क्रम को क्या करते हैं और घटते हुए क्रम को क्या कहते हैं और हाथ में क्या क्या हो जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हाँ तो पहला है सामान्य मात्रा में हमारा आरबीसी कितना पाया जाता है, तो 4.5 से 5.5 मिलियन तक पाया जाता है। ये समान मात्रा में बता रहा हूँ आप लोगों को। और आरबीसी जब बढ़ जाता है तो हम लोग उसको पोलोकैडेमिया कहते हैं, और जब कम हो जाता है तो उसे हम लोग एनीमिया कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में, जो हमारे हाथों में जो कम हो जाता है उसको एनीमिया कहते हैं, अगर बढ़ जाता है तो पॉलीकैटिया कहते हैं। अब एचबी। एचबी क्या है? एचबी एक आप लोगों का हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन आप लोगों को पुरुषों में कितना पाया जाता है और महिलाओं में कितना पाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, और ये एक तरह से रामबाण साबित होगा। तो पुरुष में आप लोगों का 14 से 18 ग्राम पाया जाता है, महिलाओं में 12 से 16 ग्राम पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन जब बढ़ जाता है तो उसे भी हम लोग, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन का ही बात बता रहा हूँ, तो जब बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है पोलोकैटिया ही कहेंगे, और कम हो जाएगा तो एनीमिया कहेंगे। ठीक है, आगे तरफ चलते हैं। पीसीबी। पीसीबी क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो पीसीबी हम लोग को पैकेट सेल वॉल्यूम, पैकेट सेल वॉल्यूम इसका मतलब यह है दोस्तों, जो इसका पूरा नाम है, पीसीबी का क्या नाम है हम लोग का पूरा, पैकेट सेल वॉल्यूम। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो पीसीबी पुरुषों में और महिलाओं में कितना मात्रा में पाया जाता है, या समान का बता रहा हूँ, नॉर्मल बता रहा हूँ, नॉर्मल में कितना पाया जाता है। सबसे पहले पुरुष में 40 से लेकर 54%, महिलाओं में 38 से लेकर 47%। पीसीबी की सहायता से यह हमें पता चलता है कि संपूर्ण रक्त यानी कि शुद्ध रक्त आरबीसी में कितना परसेंट भाग उपस्थित है। पीसीबी क्या करता है, तो आरसीबी में कितना परसेंट है उसका बारे में बात बताता है। तो पीसीबी बढ़ते क्रम को भी पोलिटिकानिया कहेंगे, और कम होता है उसको एनीमिया कहेंगे। अब बात करेंगे एमसीबी। पिछले वाले बताया था आप लोगों को पीसीबी, अब बता रहा हूँ एमसीबी। बहुत ही अलग अलग है, देख सकते हैं। ये पैकेट सेल वॉल्यूम है और ये मीन कॉम्प्रेसर वॉल्यूम। ये मत सोचिए कि एमसीबी है तो हम लोग बोल देंगे मीन सेल वॉल्यूम, ये गलत हो जाएगा आप लोगों को। आप लोगों को बोलना है मीन कॉर्पुलर वॉल्यूम। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो एमसीबी का समान रेंज कितना है, तो 80 से लेकर 96 एफएल। एफएल क्या होता है, तो एफएल आप लोगों का फेमटोलीटर होता है। तो एमसीबी की सहायता से यह पता किया जाता है कि आरबीसी का आयतन और उसका आकार कितना है। ठीक है, एमसीबी क्या पता चल कराता है हम लोगों को, जो आरबीसी है उसका आयतन और आकार कितना है। एमसी जब बढ़ जाता है तो उसको हम लोग मैक्रोकाइट कहते हैं, और कम हो जाता है तो मिक्रोकाइट कहते हैं। अब बात करेंगे एमसीएच। एमसीएच मीन कॉम्प्रेसर हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसका रेंज क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो 27 से लेकर 33 एबोव पीजी। पीजी क्या है, तो पिकोग्राम है। पीजी क्या है, पिकोग्राम। एमसीएच की सहायता से यह पता किया जा सकता है कि हर एक आरबीसी के ऊपर कितना परसेंट हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एमसीएच के बढ़ जाने को मैक्रोकाइट कहते हैं, और एमसीएच को जब कम हो जाता है उसको मैक्रोकाइट एनीमिया कहते हैं। अब बात करेंगे आरडीडब्ल्यू, रेड ब्लड सेल डिटेक्शन वाइड। इसका रेंज क्या है, तो 11 से लेकर 14 एबव प्रतिशत। ठीक है, आरडीडब्ल्यू क्या सहायता करता है हमारे शरीर में, तो आरबीसी के आकार और संख्या में कितना परिवर्तन लाता है उसके बारे में बात करेंगे, बतला रहा है। ठीक है, आरडीडब्ल्यू के बढ़ जाने
पर आरबीसी के आकार और संख्या में बहुत ही परिवर्तन आ जाता है। समझ रहे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट, हर एक बात को नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आप लोगों को काम आएगा। आरडी डब्ल्यू जब बढ़ जाता है तो आरबीसी के आकार और संख्या में बहुत ही परिवर्तन लाता है। ठीक है, अब बात करेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है? तो डब्ल्यूबीसी आप लोगों का वाइड अलर्ट सेल तो आप लोग जानते ही हैं, जाहिर सी बात है। इसका रेंज क्या है मैं आप लोगों को बहुत ही ध्यान से पूरा बता दे रहा हूँ। तो इसका रेंज हम लोग का 4.5 से लेकर 11,000 की रेंज में ये उपस्थित है। डब्ल्यूबीसी की सहायता से हमें यह पता चलता है कि शरीर में डब्ल्यूबीसी कितना पाया जाता है, कितना उपस्थिति है या कितना है हमारे शरीर में। यदि डब्ल्यूबीसी की मात्रा में कम या ज़्यादा हो जाए तो इससे यह पता कर सकते हैं आप कि शरीर में कौन सा संक्रमण फैला हुआ है। यानी कि आप लोगों का डब्ल्यूबीसी कम हो जाए तो आप यह जान सकते हैं कि शरीर में कौन सा वायरस या संक्रमण फैला हुआ है। और डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं तो उसे हम लोग ल्यूकोकाइटोसिस कहते हैं, और जब कम हो जाते हैं तो हम लोग ल्यूकोपेनिया कहते हैं। अब बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का रेंज क्या है? 2000 से लेकर 7000 तक ये पाया जाता है। इसका रेंज न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। जो न्यूट्रोफिल है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, शरीर में किसी प्रकार का अगर आप लोगों को संक्रमण हो जाता है तो न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ जाती है। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। अगर शरीर में कहीं भी संक्रमण हो जाए तो न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ जाती है। न्यूट्रोफिल जब बढ़ जाने पर न्यूट्रोफिला कहा जाता है, और न्यूट्रोफिल जब कम हो जाती है तो न्यूट्रोपेनिया कहा जाता है। लाइमकोटाइट का रेंज क्या है? 1000 से 3000 सेंटीमीटर की रेंज है। शरीर में किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन होने पर लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ जाती है। अगले वाले मैंने आपको बताया था, तो शरीर में से कोई भी संक्रमण हो जाएगा तो आप लोगों को क्या बढ़ जाएगा? न्यूट्रोफिल बढ़ जाएगा। इसमें यह है कि इन्फ्लेमेशन बढ़ जाने होने पर आप लोगों को लाइमोकाइट की संख्या बढ़ जाएगी। लाइमोकाइट के बढ़ जाने पर लाइमोकोटिस कहा जाता है। लाइमोकाइट जब कम हो जाता है तो लाइमोकोटोमानिया कहा जाता है। अब मोनासाइट का रेंज क्या है? तो मोनासाइट का रेंज आप लोगों को 200 से 1000 तक का रेंज होता है। जब शरीर में ऑटोमिस डिसेस हो जाती है तो इस अवस्था में मोनोकाइट की मात्रा बढ़ जाती है। तो मोनोकाइट के बढ़ जाने पर मोनोकाइटिस कहा जाता है। और सॉरी दोस्तों, यहाँ लाइपोकोटे कहा गया है तो मोनोकाइट होगा, थोड़ा सा गलत टाइप बढ़ा गया है। तो मोनोकाइट जब कम हो जाती है तो मोनोकाइटोपेनिया कहा जाता है। अब बात करेंगे इसोनपिल्स की रेंज कितनी है? तो इसोनपिल्स की रेंज आप लोगों का 200 से 1000 तक का है। जब शरीर में आप लोग किसी प्रकार की एलर्जी या अस्थमा हो जाती है तो इसोनपिल्स की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसोनपिल्स जब बढ़ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसोनपीलिया कहा जाता है। जब इसोनपिल्स जब कम हो जाता है तो इसोनपीनिया कहा जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।